तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग एडवांस का जो टेक्स्ट बुक पे मॉक है ना, एडवांस वाले, उनका ये सेकेंड मॉक है एडवांस वाले का। तो उसका मैथ का सेक्शन करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, ईच इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन एक्सीड्स ईच इंटरनल एंगल ऑफ अनदर रेगुलर पॉलीगन बाय 18 डिग्री इफ द सेकेंड पॉलीगन हैज हाफ द नंबर ऑफ। अब देखो, अगर पहले यही लिखे थे, फर्स्ट पॉलीगन है और सेकेंड पॉलीगन है, क्या है कि इफ द फर्स्ट पॉलीगन हैज द हाफ, अगर ये 2x है तो ये कितना है, x है। ठीक। और हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है फर्स्ट की। तो फॉर्मूला क्या होता है, इसमें ईच इंटरनल दिया गया ना, तो ईच इंटरनल एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 अपॉन n। तो मान लेते हैं जो फर्स्ट वाले के लिए है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x-2 इंटू 180 और अपॉन में 2x। अब इसको सॉल्व कर लो, यहीं पे 2 बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा, x-1 अपॉन में x इंटू में 180। और सिमिलरली सेकेंड वाले के लिए निकाल लो, तो क्या है, ये x है, x-2 इंटू 180 और अपॉन में x। तो ये तो इतने यही आ जाएगा। अब क्या है कि द सेकेंड क्या कहते हैं, जो एक्सीड ईच इंटरनल एंगल ऑफ अनदर पॉलीगन बाय 18 डिग्री। तो यहाँ पे कहा गया है जो सेकेंड और माइनस इसका जो डिफरेंस है, तो हम इसको लिख सकते हैं, मतलब फर्स्ट वाले में से फर्स्ट वाला 18 ज़्यादा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि n-2 इंटू 180 अपॉन में x माइनस का ये x है, सॉरी x है, ठीक, x-1 इंटू 180 अपॉन में x और इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 18 डिग्री। तो अब 18 से 18 यहाँ पे चला जाएगा, 18 यहाँ चला जाएगा, इधर x ले आओ। अगर हम इसको ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, 10x माइनस का 20 और यहाँ क्या बचेगा, माइनस माइनस का 10x और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस प्लस का 10। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, x इक्वल्स टू में माइनस का 10। तो अगर आप जैसे नहीं कर सकते ना, मुझे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है किस में से कौन दिया, बट पॉजिटिव वैल्यू ही होगी तो हम एक्स को पॉजिटिव वैल्यू मानते हैं। हो सकता है कि वो इसमें से इसे माइनस करने के लिए बोला हो। तो हमें क्या बताना था, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द फर्स्ट पॉलीगन, फर्स्ट की कितनी है 2x, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कॉसेक थीटा, सेकंड क्वेश्चन है ये, इफ कॉसेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू दी है p, तो हमें फॉर्मूला पता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा लिख सकते हैं, तो 1। तो यहाँ से हम ये आइडेंटिटी निकलती है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू में 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा होता है। तो यहाँ से देखो, अगर इसकी वैल्यू p है तो हम कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा की वैल्यू 1 अपॉन p होगी। अब इसको सॉल्व कर लो, कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा p है और कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन p है। सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कॉसेक थीटा। अब ये p प्लस 1 अपॉन p करेंगे, कितना आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में p। तो यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी, 2p p स्क्वायर प्लस 1। और हमें निकालने किसकी, p स्क्वायर माइनस 1। ये बना लो, तो ये अगर 2p है और ये p स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ से कह सकते हैं ये p स्क्वायर माइनस 1 है, तो p स्क्वायर माइनस 1 और p स्क्वायर प्लस 1 किसकी वैल्यू होगी, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 2p होगा
और ये पी स्क्वायर प्लस वन होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं पी स्क्वायर माइनस वन और पी स्क्वायर प्लस वन कॉस थीटा की वैल्यू। क्वेश्चन करते हैं, क्या है द प्राइस द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए सर्टेन आइटम वाइज डिफर। ठीक है, 100 से कितना हो गया, 125 हो गया, प्लस 25% बढ़ गया। फिर कह रहे देन द प्राइस डिक्रीज बाई 20%। अगर भाई 125 था, इसको 20% डिक्रीज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। 5% हो जाएगा, 25 से 4, 4 दूनी 8, तो ये कितना हो जाएगा, फिर 100 आ गया। फिर इसको अगेन कर दिया इंक्रीज, कितना कर दिया 10%, तो कितना हो जाएगा 110। तो कह रहे हैं रिजल्टेड इंक्रीज कितना हुआ, 10% हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी 50 मीटर दी है इसकी लेंथ और 42 मीटर दिया है ये ब्रॉड है, ठीक है। फिर कहा है कि कंटेन्स अ रेक्टेबल लॉन इनसाइड इट्स सराउंडेड बाय अ ग्रेवल पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विथ। इसके अंदर एक ऐसे करके रेक्टेंगुलर है और जिसकी विथ की जो ये दी है ना, ये 6 दी है। इफ द विथ ऑफ द पाथ, ये 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है। तो क्या एरिया ऑफ द पाथ। अब देखो डायरेक्ट फार्मूला होता है, मतलब डायरेक्ट फार्मूला क्या आप याद कर सकते हो, इसका है 2x, इसको मान लेते हैं ये x है और अंदर l प्लस बी माइनस का 2x। और अगर पैरीमीटर पूछा होता है इसी का, तो पैरीमीटर के लिए x l प्लस बी माइनस 2x पूछा, क्या एरिया पूछा, ये रख दो। तो कितना जाएगा 12, ये कितना है 50 प्लस का 42 माइनस का 12, कितना जाएगा अंदर 12 और ये 92 में से 12 गया, कितना बचेगा 80। तो ये आ जाएगा 96 मीटर, 960 960 मीटर स्क्वायर। फॉर द वैल्यू ऑफ सी फॉर बीच इक्वेशन। अच्छा, एक इक्वेशन दिया और उसके कहा है कि किस वैल्यू की, सी के किस वैल्यू के लिए रूट जो होंगे इक्वल हो गए। तो अब देखो इसमें ना एक होता है इक्वल रूट्स के लिए, अगर किसी भी इक्वेशन के इक्वल है तो वी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे आप नोट भी कर सकते हो कि अगर हमें रियल रूट्स दिए हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन होती है 0 से, और नॉट रियल रूट्स दिए हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस होती है 0 से। ठीक, इसको एक बार चेक कर लेना कि यही होता है कि नहीं होता है। फिलहाल इसमें रख देंगे। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि बी स्क्वायर बराबर 4ac है, कुछ इक्वेशन में कुछ है तो नहीं, सेम है। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आएगी, बी स्क्वायर अपॉन 4। लास्ट ईयर देयर वाज 610 बॉयज इन अ स्कूल, ठीक है। फिर कहता है नंबर डिक्रीज बाय 20% दिस ईयर। तो 610 थे, कितने रह गए 4/5 रह गए। फिर कहा हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन स्कूल इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यही पे कर लें, क्या है 175% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज दिस ईयर। देखो दिस ईयर की बात की है तो दिस ये हो जाएंगे। तो इसको अगर हम 175% है तो इसको कर लेते हैं। तो इसको देखो 25 7 बार चला जाएगा और 4 4 से ये 4 चला जाएगा, 610 इंटू 7/5 हो जाएगा। तो इसको पहले इसको कर लेते, 7 1 7 0 और 7 6 42, 4270, तो 5 8 40 854। नेक्स्ट है पाई चार्ट दिया है, इसमें कह रहे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन अ बैंक एग्जामिनेशन फॉर फ्रॉम 6 डिस्ट्रिक्ट में, ओके 2016 में द टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट दिया है 680 और 000, ठीक है। क्या पूछा, इफ 22% एंड 20% ऑफ द क्वालिफाइड स्टूडेंट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बी, ठीक है, में से डिस्ट्रिक्ट बी में से है कितने 25%, ठीक है, इसमें से 22% है। आगे देखते क्या है। और सी में कितने हैं, सी में है, सी में कितने हैं, सी में 28%, ठीक है, और इसका क्या है 20%, ऑफ द क्वालिफाइड स्टूडेंट फ्रॉम ये वर 20 ईयर्स ओल्डर और ओल्ड और बिलो, ठीक है, मान लेते हैं कि ये बिलो वाले ये वाला साइन की। और देन द नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट हु वर अबव 20 ईयर्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बी, तो कितने बचे, अब इसमें कटेंगे 78% बचेगा जो अबव है, और इसमें कितना बचेगा 80% बचेगा जो अबव है। अब क्या पूछा है,
इज वॉट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ क्वालिफाइड। तो जो अबव है यानी 25% का मेरे पास की कोई यूज़ नहीं है, इसका करोगे बेमतलब में होगा क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। इंटू 78%, 78% इज परसेंट ऑफ द जो 80% का है, ठीक है। तो जाएगा 28% इंटू 80% इंटू 100, इसको कर लो आ जाएगी। तो 25 इंटू 78 और 28 इंटू 80 इंटू 100, एक जीरो से एक चला जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, या फिर 4 से गुणा कर दें इसको, तो ना ऊपर थोड़ा सा ये बन जाएगा। तो 78 और देखो एक तो ये और ये कर देंगे, 3 जीरो बन जाएगी, तो 1 2 3 आ जाएगा, ठीक। और 8 32 से कर दो, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 5, 8 तियाँ 24, 3 दूनी 6 और 7 8, 6 5 4 9, 8 9 6, ठीक, 8 9 6, ये तो ले लिया था ना। कितने बार जाएगा, शायद सब सही जा रहा है, देखते हैं। 896, 7 8 और 000, तो इसको 896 को 8 बार करके देख ले पहले, देखिए 80%, 8 48, 8 ने 72 76, 8 है ये, ठीक है। 64 65 66 67 68 69 70 71, 7168, 7168, 2 बचेगा, 9 में से 6 गया, 3 बचेगा, 7 में से गया 6, तो 0 उतार लेते हैं। अब ये 8 बार जा रहा है तो 7 बार, 0 तो नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन है, तो 7 ही होना चाहिए इसका। नेक्स्ट है, इसको करते 2 दूनी 4, 5/2 ऑफ 1/4, इसको मल्टीप्लाई में कर ले, 5/3 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई में क्या है, 8/25, ठीक है। माइनस का 3 3 9 10 11 3, इस वैसे रहने देते, जब 15 ऑफ है 2/3, मल्टीप्लाई बाई 1/10 और प्लस का 3/2, चलो सो सॉल्व। तो ये कितना आ जाएगा, 5/8 इंटू 5/3 और इंटू का 8/25, 25/25 ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/3। अब माइनस का देख लो, इसको पहले कर लेते हैं, क्या बचेगा, 11 दूनी 22 और 15 दिया 45, तो 11/3 इंटू 45/11 इंटू का 1/10, तो ये 22 है। यहाँ 2 बच जाएगा, और 2 3 एकम 3 5 15, 5 या 15, 5 दूनी 10, ठीक है। तो माइनस का 3/4 आ जाएगा और प्लस का 3/2, सॉल्व कर लो, एलसीएम क्या आएगा, 12, 4 आ जाएगा, 4 9 आ जाएगा, प्लस का 18, 18 चाहे 22 माइनस 9, तो कितना दे रहा है, 13/12, एक सही 1/12 आ जाएगा। नेक्स्ट है x माइनस 1/x की वैल्यू, x माइनस 1/x की वैल्यू दी है 4, और हमें चाहिए कितनी, x की पावर 6। अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर निकाल लें, पहले निकालो, पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो ये क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ 16, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18। अब ये देखो, ये इसका क्यूब ही है, और हमने पढ़ा है कि अगर हम किसी का क्यूब निकालते हैं, x³ तो ये क्या होता है, a³ माइनस 3a होता है। तो मतलब हमें कुछ भी होगा, हमें 18 इंटू 3 मतलब 54, और 18 का क्यूब क्या होता है, 18 का क्यूब होता है 5832। अब 2 में से 12 में से अगर 4 गया तो हमारी यूनिट डिजिट क्या होगी, 8 आएगी। अब देख लो 8 किस में, ये गया, और सबसे पहले इतना कम तो होगा नहीं, 5832 तो उसका क्यूब होता है, बट कुछ माइनस होगा, तो कुछ माइनस में यही होगा। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियर इन द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट पीओ इन द बैंक फॉर 5 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन 2015 फ्रॉम एमपी में कितने हैं, 400, इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ, ये पूरे ईयर्स के बताने, तो उसको तो 0, 8 5 13, 13 4 17, 17 और 4 18 19 20 21 का 1, 2 2 4 6 7 8, 8 5 13 और 17, 171
और 4 ट्रिपल ट्रिपल 0 कर लेते हैं। तो पहले एक बार तो नहीं जाएगा, 2 बार करके देखते हैं। 2 एकम 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 342। 3 है क्या? 3 है ही नहीं, और 4 बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 23 अगर पूरा करना है तो कर लो, वरना इसका बस इतना पे आप आंसर छोड़ सकते हो। फिर द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी। कितना दिया है? 77 इंटू 18, ठीक है। इसको सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हैं, चलो कर लेते हैं। 22/7 आर स्क्वायर, ये छोड़ो भी देखते हैं आगे क्या है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज दिए 36, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ बी, बी और रेडियस का दिया है 2:7। तो हम बी रेशियो आर ये कह सकते हैं, ये 2x है और ये 7x है। वैल्यू पुट कर देते हैं। 22/7 इंटू का 7x इंटू 7x अपॉन में एल कितना है? 36, और ये कितना है? 2x। बताना क्या है? डायमीटर बताना है, और अच्छा मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट बताना है। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इस x से ये x कैंसिल हो गया। 18 दूनी 36, तो नीचे कितना बचेगा? 4, ऊपर कितना बचेगा? 22, मल्टीप्लाई में 7 और एक x की वैल्यू, ये कितना आएगा? 77। 11 दूनी 22, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। अब बताओ क्या दिया है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ डायमीटर। तो डायमीटर कितना आ जाएगा? भाई रेडियस यहाँ रख दो, 14 है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 14 इक्वल टू 28, ये आ गया डायमीटर। अब क्या बताना है? ऑफ द सर्कल द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ये कितनी आ जाएगी? 4। तो 28 इंटू 4, 2, 4 दूनी 8, 9, 10, 11, 111। अब यहाँ पे देखो 2 है तो इसको पूरा कर लेना, इसको मत छोड़ना। ठीक, नेक्स्ट एन आर्टिकल इज मार्क्ड 45 अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सीपी मान लेते हैं 100 है, और एमआरपी कहा उसको कि उन्होंने 40% अबव पे किया, तो कितना हो जाएगा? 140। इफ अ डिस्काउंट x% दिया मार्केट प्राइस पे, देन द फाइनल प्रोडक्ट प्रॉफिट हुआ 12% का। तो हम कह सकते हैं अगर 100 पे 12% का प्रॉफिट हुआ तो 112 की गई। अब यहाँ पे देख लो कितना डिस्काउंट दिया, तो 140 माइनस 112 अपॉन में 140 इंटू 100, ये आ जाएगा हमारा डिस्काउंट की वैल्यू। 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा? 2। 140 तो 14 दूनी 28, तो कितनी आ गई? 20%। कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 20%, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इफ नाउ इफ सीपी ऑफ ए आर्टिकल इज 2400, ठीक है, x% प्रॉफिट होता है मतलब 120, तो सेलिंग प्राइस पूछा था, ये 0 चला जाएगा। 12 चौक 48, 12 24, 2880 आ जाएगा न्यूज। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग एक्स और वाई में। चलो मान लेते हैं ये 2a है और ये 3 है, ठीक है। कह रहे 5 बॉल्स आर टेकन फ्रॉम दिस, ठीक है, इससे ले ली, आर ड्रॉप्ड इन दिस, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉल इज इक्वल, अब ये इक्वल हो गई, तो अगर इधर चले जाएंगे तो ये 10 आ जाएगी, ये a आ जाएगी। इधर चला गया ना, इधर चला गया, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बैग कितनी है? नाउ पूछा है, ठीक है। ये करने के बाद तो यहाँ पे रख दो तो कितनी आ जाएगी? 25, ये आंसर आ जाएगा। एंड इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। एक ये पैरेललोग्राम दिया है, पी क्यू आर और एस, कह रहे हैं कि पी बीइंग ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड, चलो इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है अलॉन्ग, तो हमारा तो ऐसे ही जा रहा है ना। कह रहे द लाइन, और यहाँ पे क्या किया? एम जो है मिड पॉइंट किसका है? इसका है। अगर ये है तो ये और ये बराबर होंगे, ठीक है। ये 1 होगा और ये भी 1 होगा, यहाँ से हमें इतना पता लग गया। और हमें एक बात पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसमें ये साइड अगर ए है तो ये साइड भी ए होगी, तो ये अगर बराबर है तो हम कह सकते हैं ये साइड 2 होगी, ठीक है, इतना। और बाकी इसको भी रब कर देते हैं, बस ये समझाने के लिए मैंने किया था। बाकी देखते क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। पैरेललोग्राम है, आप बनाना चाहो वैसे बना सकते हो, बट मुझे लग रहा है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने नहीं बनाया है। ई को ऊपर करना है, कुछ नहीं लिखा है। पी क्यू आर एस है, ये एम है, ठीक है। द लाइन, और ये दोनों बराबर है, ठीक है। कह रहे द लाइन एस एम, ठीक है, एस एम इज ड्रॉन, एस एम एस एम ड्रॉन, और ये कह रहे हैं इंटरसेक्टिंग पी क्यू यहाँ पे, ठीक है, टी पे।
ये बराबर है बिल्कुल ऐसे। ये क्या है, ये है, ठीक। और ये टी है, ये मान लो एम है, ये बराबर है, यहाँ पे एम पॉइंट है। रुको, पता नहीं मुझे यहाँ पे मुझसे सही क्यों नहीं बनता है, वरना तो सही बनता है बिल्कुल एक बार में। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, और कहा है कि एस एम, यहाँ पे कोई टी पे ज्वाइन है, ठीक है। ये एम है यहाँ पे पॉइंट एम, तो ये और ये बराबर है। अब देखो क्या क्या है कि क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एस आर, इसकी लेंथ बतानी है। मान लेते हैं ये ए है और ये हमने बनाया था वन है, इसको तो ये इस वाली कितना आ जाएगा, टू हो जाएगा। ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा। हमें ये बताना है इसके टर्म में। अब देखो ये बराबर है और ये भी बराबर है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं, और ये भी बराबर है। तो अगर ये दो साइड्स बराबर हो गई, इसमें ही देखना है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल आएगा, हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो एस आर का जो रेशियो है, अगर ट्राइंगल एस एम आर बराबर है एंगल इस वाले के टी एम और पी के, तो एस आर अपॉन कितना आ जाएगा, एस आर अपॉन ये वाला एंगल लेते क्यू, ये वाला क्यू एम टी क्यू, ये टी क्यू एम, टी एम क्यू लिख सकते हैं इसको। तो एस आर बराबर कितने आ जाएगी, किसके आ जाएगी, क्यू टी के, ठीक है। और आर टी बराबर किसके आ जाएगी, एम क्यू के, जो कि है, वैल्यू रख दो। एस आर कितना है, ए है, क्यू टी हमको पता नहीं है कितना है, और आर टी और अपॉन ये कितना है, ये 1:1 है, तो मैं ऐसे कह सकते हैं कि क्यू टी बराबर ए की होगी। और अगर ये पूरी 2a है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो पी टी है वो 2SR है। ये तो कुछ है ना, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसको और अच्छे से समझा दूँगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस तरीके से नहीं, और भी तरीक़ों से बहुत बार पेपर में आया है, ठीक। नेक्स्ट है, द गिवन टेबल प्रेजेंट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट वेरियस एग्जाम इन फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म आउट ऑफ 100। तो कह रहे हैं इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द लीस्ट, मतलब किसमें उसने लीस्ट इम्प्रूव किया। तो इसमें देखो कितना इम्प्रूव किया, 2 नंबर। और इसमें कितना किया, इसमें तो -2, इसमें तो इम्प्रूवमेंट हुआ ही नहीं। तो ये मत लगा देना हिंदी, ठीक है, इम्प्रूवमेंट पूछा है। और इसमें कितना है, 6 नंबर का। और इसमें कितना है, 3 नंबर का। और इसमें कितना है, तो लीस्ट किस में किया है, इंग्लिश में किया है, ठीक है। इसमें ये याद रखना कि इम्प्रूवमेंट पूछा है, ठीक। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ऑल 7 स्टूडेंट्स इन फिजिक्स। ये क्या दिया है, द टेबल शोज मार्क्स परसेंटेज मार्क्स, ये सब परसेंटेज है। तो एवरेज पूछा है, तो इसका निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है, सबको प्लस कर लो। ये 10 हो जाएगा, 10 18 19 20, 19 20 21 22 23 24 25, ये 25 हो गया, यहाँ तक याद हो गया, 25 हो गया। इसमें 8 8 16, 25 है, ये 30 मान लेते हैं, 30 हो गया। 8 8 16 17 18 19 20 21 22, 22 तो कितना हो जाएगा, 2 5 5 20। और अपॉन में कितना, 1 2 3 4 5 6 7 7। अब यहाँ से निकाल दो, यही तो पूछा था एवरेज परसेंटेज। तो इसको करोगे तो फिर आप इसका परसेंटेज सबका निकालोगे, फिर उसको डिवाइड करोगे, फिर 7 करोगे, और फिर उसका ही परसेंटेज निकालोगे, तो उससे अच्छा है। तो ये 7 7 49 50 51 52 53, 3 बचेगा, तो 7 चौक 28, लगभग 74% आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेट पूछा था यहाँ पे। थीटा इज एक्यूरेट एंगल, तो बहुत ईजी है। तो अगर tan थीटा प्लस ये 2 है, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री ले सकते हैं, तो यहाँ पे रख देंगे, ये वैल्यू कितनी देगी, 2। नेक्स्ट है, अब देखो कल जो मैंने आपको एक डाला है ना, उसमें मैंने बताया था कि अगर 1 + tan A और 1 + tan B 45 हो, वो सॉरी ये दिया हो, और इसमें A + B 45 हो, तो इसकी वैल्यू 2 होती है।
अब ये देख लो, 23 बाई ये 45 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी दे देगी 2। ये दोनों भी 45 बन रहा है सम, ये भी कितना आ जाएगा 2, ये दो भी कितना बन रहा है 45 बन रहा है, तो जाएगा 2, तो आंसर कितना जाएगा। नेक्स्ट है, देखो ये क्वेश्चन ना मैं भी छोड़ती हूँ, इसको ना करने का तरीका तो है बहुत अच्छा है, मैंने मतलब जैसे मैंने किया मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो देखो या फिर चलो भी बात में करते हैं इसको। नेक्स्ट है 7 8 2 3 3 2 6 8 6 7 और x कह रहे हैं कि 18 से डिविजिबल हो रहा है, यानी 18 का मतलब क्या है 9 × 2, या तो ये x की वैल्यू 2 होगी 4 होगी 6 होगी या 8 होगी, ये सारे दिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, और 9 के से ये होना चाहिए तो मतलब इसका सम 9 होना चाहिए, तो पहले इसको कैंसिल कर देते हैं, 7 और 2 चला गया, 6 और 3 इससे चला गया, इस 6 से ये चला गया, ये चला गया, क्या बचा 8 + 8 + x, ये कितना हो गया 16 + x, ये प्लस है 16 + x, तो x की वैल्यू कितनी होगी 2, क्योंकि 18 ही सिर्फ ऐसा बनेगा जिसको करके 9 आएगा। नेक्स्ट है इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम, ठीक है, किसी p पे सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है हमारे पास 1200, कितने 3 साल के लिए, तो 1 साल के लिए कितना आएगा 400 रुपये, ये कितना बन जाएगा 5 8 40, तो हमारे पास जो है सम है वो 8000 है, ठीक है। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है सेम के लिए, तो 3 साल के लिए 5% पे, तो कितना हो जाएगा 400, 400 और 400, 400 का 5% 20, 20, ये 20 हो जाएगा, और 20 का 5% 1 आ जाएगा, इसको ऐड कर लो, आ जाएगा कंपाउंड में कितना आएगा 4 4 4 3 12, 1200 प्लस 61, तो 1200। नेक्स्ट है द हाइट एंड बेस, हाइट दी है सिलेंडर की 9 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस दी है 6 सेंटीमीटर, कह रहे हैं द बेस रेडियस जो है, बेस रेडियस इसकी हाफ हो गई तो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और हाइट इंक्रीज कर गई तो कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। कह रहे हैं देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द न्यू वॉल्यूम ऑफ द, ठीक है, तो ये तो ओल्ड हो गया, ये क्या हो गया न्यू हो गया, तो ये कितना हो जाएगा पाई 36 × 9, तो 6 × 54 हो गया 27 और 5 32, 324 आ जाएगा, ये कितना आएगा पाई 12 × 9, तो कितना जाएगा 108 पाई। अब क्या पूछा है कि द न्यू वॉल्यूम, तो न्यू वॉल्यूम कितना है 108 पाई, कितना है ओरिजिनल का, ओरिजिनल का 324 पाई। अगर हम इसका वो ले लें न्यू वॉल्यूम ओल्ड वॉल्यूम, तो न्यू कितना है 108 पाई, ओल्ड कितना है 324, पाई से पाई कैंसिल, तो ये 8 3 बार जाएगा, तो 1/3 है ओल्ड वॉल्यूम। A man can row 30 kilometer downstream and return 30 kilometer upstream in total 8 hours, ठीक है। That the speed of boat in still water, ठीक है, is 4 times the current के, तो b अपॉन s का दिया है 4x/x मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो d कितना होता है b माइनस एस, और अपस्ट्रीम कितना होता है b प्लस एस, यहाँ पे रख दो, b माइनस एस करेंगे कितना आ जाएगा 3x, और b प्लस एस करेंगे कितना आ जाएगा 5x। हमें निकालना क्या है द स्पीड ऑफ करंट, हमें s की वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा 10x, ऊपर क्या बचेगा 6/x, लो x, तो यहाँ कितना आ जाएगा 16, हाँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो यही पूछेगी हमसे। नेक्स्ट है पाइप p कैन फिल अ टैंक इन 24 मिनट्स, ठीक है, और q इन 36 मिनट when opened independently, ठीक है। पाइप R can empty the completely filled tank, R एक empty करता है कितने 30 मिनट में, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं, फिर इनिशियली ऑल पाइप, चलो पहले एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 6 चौक 24, 6 पंजे 6 36 और 6 पंजे 30, तो 36 ये आ गया, और 5 और इसका 2 एक आ जाएगा, तो 360 आ जाएगा, तो 360 अपॉन 6 चौक 24 कर लो 36 और 4 15, ये कितना जाएगा 10, और ये कितना जाएगा 12, ठीक है। क्या कह रहे हैं अगर तीनों को खोला जाए तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स
शुड क्यू की पूरा टाइम 1 घंटे में मिले, इसको बंद करना कहते हैं। तो हम टोटल काम 360 है, तो हम इसको 60 मिनट तक चला देते हैं, ये 10 को x मिनट तक चला देते हैं, और माइनस का 12 इसको भी 60 मिनट तक चला देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 15×90 900, और 12×72, और प्लस का 10x, और यहाँ कितना 360, 360 ये कितना हो जाएगा, इसको करेंगे 180, 180 को अगर इधर ले आए तो 10x है, तो कितना बचेगा 180 ही बचेगा। तो मतलब x वो अगर वो 18 मिनट बाद उसको बंद कर दे तो कम्प्लीटली टैंक हो जाएगा। तो गाइस देयर आर 120 hens in a poultry, ठीक है, ड्यू टू एडिशन ऑफ 144 मोर hens, ठीक है, 120 थी और लिया तो कितनी हो गई 260 हो गई, ठीक है। द एक्सपेंसेस ऑफ पोल्ट्री इंक्रीजेज बाई 4050, ठीक है, यहाँ पे 4050, यहाँ पे मान लेते हैं x थी कुछ, अब ये कितनी होगी x प्लस 4050 हो गई, while the average expenditure hand remains by 3। वो एवरेज कितना आ जाएगा, ऐसे 120 आ जाएगा ना, ऐसे में करेंगे 120, एवरेज ही तो कहता है, एवरेज कितना आ जाएगा यहाँ पे, x अपॉन 120, और इसका एवरेज कितना आ जाएगा x प्लस 4050 अपॉन 120। अब क्या है कि ये जो है कितना कम हो गया, 4050 अपॉन 260, यहाँ पे 260 3 तो ले लेते हैं, कुछ काटे पीटे नहीं, ले लेते हैं। अब अच्छा यहाँ से भी दे सकते हैं कितना बढ़ेगा, चलो ये तो कैलकुलेशन तो मुश्किल होती है, 260x माइनस का 120x माइनस का 120 इंटू 4050 ठीक है, कितना बचेगा 140x 120 इंटू 260 इंटू 3 प्लस का 120 इंटू 4050, 0 से ये 14x बराबर हमारे पास बचता है 12 इंटू 26 इंटू 3 प्लस का 12 इंटू 4050। अब तो ये कटेगा नहीं ना जैसे, चलो 12 थी 36 इंटू 26 करते हैं, 6 36, 6 थी 18 और 3 21, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 7, 936 अभी ठीक है, 405 इंटू तुम्हारे अपने 7, 12 चौक 48, ठीक है, प्लस कर दो 0 9 8 8 16 17 57, तो 5790 अपॉन में ओरिजिनल ही बताना था, एक्सपेंडिचर ओरिजिनल कितना था एक्स की वैल्यू बता 14, तो कर लेते 14 57 5790, तो 14 कितना होता है, 14 56 होता है क्या, 14 थी 42, 14 चौको 56, कितना बचेगा एक 9 उतार लिया, तो 14 एक 14, 9 में से 4 के 5, कुछ गड़बड़ है, आप कैलकुलेशन देख लेना यहाँ पे, शायद इसका आंसर यही आएगा, कुछ तो गड़बड़ हुई है कैलकुलेशन में। तो जो वो वाला क्वेश्चन कहा था ना आप लोगों से, ये वाला देखो, इसमें करते हैं इसको, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, और मैं सोची थी कि इस क्वेश्चन को मैं तब करूँ, इसका आंसर देखो 3:1 है, कि मैंने तो देखो ऐसे कर दिया था, मतलब एक होता है ना कि हम थोड़ा सा सोचते हैं कि कैसे मैंने कैसे किया, मैं आपको सिर्फ वो बताती हूँ, बाकी जो इसका बिल्कुल प्रॉपर सॉल्यूशन है ना वो मैं अलग से बना के डालूंगी। अब देखो ये हो जाएगा हमारा, हमें पता है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट होती है, ये हाइट हो जाएगी, परपेंडिकुलर है, तो वो क्या होती है √3/2 और ये दो, ये इसको कट कर रहा है, तो ये बराबर हो जाएगा, तो ये a/2 हो जाएगा, ये/2 हो जाएगा। अब हमें a/2 आ गया, तो ये एंगल कितना है हमारा, ये एंगल ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, तो हम यहाँ से वैल्यू लगा के हमें ये वैल्यू निकालेंगे, ये निकाल लेंगे, तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा, ठीक। फिर ये हमें वैल्यू पता है,
अब हमको ये वैल्यू चाहिए, तो फिर हम इसमें वही अपना ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। फिर वो वैल्यू लगा के ये वैल्यू निकाल, इसका एरिया निकालेंगे, इन दोनों को कर देंगे, फिर ये आंसर आ जाएगा। ये मैं देख रही थी कि अगर कुछ इससे ही आ जाए कि हमें ए और ये सब वैल्यू ना निकालनी पड़े, तो वो मैं शॉर्टकट कुछ देख रही थी। तो मुझे अगर समझ में आएगा तो मैं फिर करवा दूँगी, ठीक है। तो आप, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।